लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की जो हमने सीरीज शुरू की है उसका पार्ट सेकंड ब्लड के अंदर जो जो प्रोटीन है उनका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? नंबर 1 हिपेरिन, हिपेरिन RAIN। कौन सी है? RAIN, हिपेरिन। नंबर 2 फाइब्रोनियोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। नंबर 3 है आपकी ग्लोबिन। कौन सी है? ग्लोबिन। नंबर 4 है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। और नंबर 5 है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ब्लड के अंदर जो 5 प्रकार की क्या पाई जाती है? प्रोटीन, हिपेरिन, फाइब्रोनियोजन, ग्लोबिन, मायोग्लोबिन और आपका एल्ब्यूमिन। तो इनका काम क्या है? इट नॉट हेल्प, ये तो है आपकी इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ये क्या है? ब्लड को जमने नहीं देती, नॉट क्लॉटिंग दी ब्लड। देख बताऊंगा कहां कहां यूज होता है नॉट क्लॉटिंग दी ब्लड। ग्लोबिन के अंदर देखो, और ये क्या करती है? रिकवरी ऑफ ब्लड, रिकवरी ऑफ ब्लड को क्या करती है? रिकवर करती है। मायोग्लोबिन के अंदर देखो, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, ब्लड की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है। एल्ब्यूमिन एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीबायोटिक का। अब जैसे ब्लड का जो थक्का जमता है वो फाइब्रोनियोजन के कारण, और ब्लड को जैसे सियाचिन ग्लेशियर के जो आपका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, सियाचिन ग्लेशियर का, वहां पर जो -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां पर एक फौजी जो ड्यूटी देता है सैनिक, तो वो उसका ब्लड कौन नहीं जमने देता? हिपेरिन नामक प्रोटीन ब्लड को जमने नहीं देती। फाइब्रोनिजन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, और ग्लोबिन रिकवरी ऑफ ब्लड करती है, मायोग्लोबिन इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है और एंटीबायोटिक का काम करती है। इसके अलावा ब्लड को जमने में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में अकेली एक चीज काम नहीं करती, विटामिन है। देखो सबसे पहले विटामिन कौन सा है आपको पता है कि है? एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम। एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम। कंपाउंड कौन सा है? कंपाउंड की बात करें हम, पोटास एलम, पोटास एलम, जिसको क्या बोलते हैं? फिटकरी। जैसे कई बार जो बार्बर होते हैं, सैलून वाले नाई जब सेव बनाते हैं तो कई बार कट लग जाता है तो वो फिटकरी लगाता है। इसके अलावा एलिमेंट, कंपाउंड, एंजाइम। एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम है? थ्रोम्बोबिन एंजाइम है। सेल कौन सी है? प्लेटलेट्स। सेल कौन सी आपकी? प्लेटलेट्स, जिसको पट्टी काणु बोलते हैं। इंजेक्शन भी लगाया जाता है, तो इंजेक्शन कौन सा है? डी इंजेक्शन। तो ये ब्लड की प्रोटीन थी। एंजाइम है जो कौन सा है? थ्रोम्बोबिन। तो अब हीमोग्लोबिन देखो क्या होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में और आपको बता देते हैं। ये 2 शब्द से मिलकर बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन आपको पता है एक तरह की क्या है? अभी पढ़ा था हमने, एक तरह की ब्लड प्रोटीन है। हीमो जो एक वर्ड आया है वो कहां से आया है? हेमेटाइट से। हेमेटाइट, हेमेटाइट का होता है ओर ऑफ आयरन, लोहे का अयस्क। क्या है? लोहे का अयस्क है। ग्लोबिन क्या करती है? यानी हेमेटाइट आयरन है, और ग्लोबिन क्या करती है? रिकवरी ऑफ ब्लड। ब्लड की रिकवरी को कौन करता है? हेमेटाइट ही करता है। और इसके अलावा बात करें हम
हीमोग्लोबिन जो ब्लड का रेड कलर है वो किसके कारण है? इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है? हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये अगर बात की जाए मेल के अंदर 12 से 16 और फीमेल के अंदर जो होता है 10 से 14 ग्राम नॉर्मल हेल्दी के अंदर थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। आयरन की मात्रा पूछी जाए तो ब्लड के अंदर 0.04% होती है। कितनी होती है? 0.04 स्टेज। और हीमोग्लोबिन आपको पता है कहां बनता है? बोन मैरो में। कहां बनता है? बोन मैरो में। इसकी स्टेज को बनने को क्या बोलते हैं? प्रो थ्रोम्बोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? प्रो थ्रोम्बोब्लास्टिक। आयरन या हीमोग्लोबिन बनने की स्टेज को क्या बोलते हैं? और हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी के अंदर, या हीमोग्लोबिन में जो आरबीसी है वो कितने परसेंट पाई जाती है? 90%। कितने परसेंट पाई जाती है? 90%। ठीक है। फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का? यानी कि पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है? डिजोल्व करता है या सोल्यूबल करता है। क्या करता है? ब्लड को डिजोल्व करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? ब्लड के अंदर डिजोल्व करता है। इसके अलावा हम बात करें, अगर आयरन की मात्रा बढ़ जाए, आयरन की ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाए या बढ़ जाए तो क्या होगा? और कम हो जाए तो क्या होगा? इससे तो पता आपको क्या हो जाता है? अनेमिया, जिसको क्या बोलते हैं? अरक्तता। और इसको बोलते हैं सिड्रोसिस। क्या बोलते हैं? सिड्रोसिस। क्या बोलते हैं इसको? सिड्रोसिस। ठीक है। और अब जो आयरन की मात्रा बढ़ जाए हाँ, ये तो था आयरन का। थोड़ा सा इरेज कर दूं एक बार इसको। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलेंगे पॉलीस्थेमिया। आयरन की तो बताया था सिड्रोसिस, और आयरन इसके साथ ही मिलता है, जैसे ग्लोबिन ये आयरन से संबंधित है, तो उसमें क्या बताया था? अनीमिया। ये भी हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है? वो उसमें बता गया था मैं मिस्टेक से, थोड़ा उसको वो कर लेना। कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया, और ज्यादा से पॉलीस्थेमिया। अब अगर बात करें हम ब्लड के जो पार्ट है, दो पार्ट है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कॉर्पुस्कल। ये 55% होता है और ये क्या होता है? 45%। इसके अंदर 90 से 92% क्या होता है? जल। 90 से 92% क्या होता है? जल। 8 से 10% क्या होता है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 8 से 10%। और इसके अंदर क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये किसके अंदर होती है? ब्लड कॉर्पुस्कल्स के अंदर। अब जो ब्लड में से, प्लाज्मा में से हम क्या निकाल दें? प्लाज्मा क्या है बेटा? येलो लिक्विड। क्या है? येलो लिक्विड है। एक तरह का क्या है? पीला तरल पदार्थ है। ये पीला तरल पदार्थ है। तो क्या बनाता है ये? एंटीबॉडी बनाता है। अगर क्या बनाता है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा में से अगर हम क्या निकाल दें? जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, तो क्या बन जाता है? सीरम। क्या बन जाता है? सीरम। आपसे पूछ लेता है
तो किसका मिक्सचर हो सकता है? प्लाज्मा और फाइब्रोनियोजन का। किसका? फाइब्रोनियोजन। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनियोजन आपकी प्रोटीन निकाल दी जाए तो सीरम बनता है। एक छोटी सी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।